अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में हमने ये सोचा फैमिली ने कि हम ऐसी वीडियो बनाएं जिससे काफ़ी लोगों को जो सवालात करते हैं कि हम कपल्स हैं, मियाँ बीवी हैं, स्पेन आएंगे, कहाँ रहेंगे, कैसे सेट होंगे, कैसे डॉक्यूमेंट्स लेंगे। तो हमारी जो स्टोरी है वो इसी तरह है कि हम आए, हमने कैसे सेट हुए, डॉक्यूमेंट कैसे लिए। कुछ भी नहीं था, बस उसी तरह हमने ज़ीरो से स्टार्ट किया था और यहाँ पे किस तरह सर्वाइव किया। इससे मुतालिक आप बातें शेयर करेंगे और कैसे कैसे आप आए तो आपको क्या क्या वो काम करने चाहिए जिससे आपका टाइम भी बचे और आप यहाँ पे मतलब कह लें कि वो जो हमारे साथ थोड़ा हो गया वो ना हो हम लोगों के साथ। सबसे पहले हमें पाकिस्तान से शुरू करना चाहिए क्योंकि वहीं से ही शुरू होता है सब कुछ भी। ठीक है, हम पाकिस्तान से शुरू कर लेते हैं। हाँ जी। पाकिस्तान से हम जब हम दोनों का निकाह हुआ ना, तो हमारा निकाह लाहौर में हुआ और वीज़ा हमने कराची में अप्लाई किया क्योंकि हमें अपॉइंटमेंट ही वहाँ से मिली, तो हम कराची चले गए। जी। जब हमने फिर वीज़ा अप्लाई किया तो 2 माह का टाइम लगा, हम वेट करते रहे कराची में कि वीज़ा लगेगा नहीं लगेगा। मैंने उम्मीद छोड़ दी, मैंने कहा मेरा कोई नहीं वीज़ा वूज़ा लगना, मैं जा रहा हूँ लाहौर और वहाँ जाके कोई काम धंधा देखता हूँ। क्योंकि काफी टाइम हो गया था। हाँ, ये मुझे याद आया। मैं चला गया लाहौर। मैं लाहौर था और ये कराची थी। जब वीज़ा लगा और मुझे जब इन्होंने फ़ोन करके बताया, मैं कहा यार चलो मुबारक हो, लग गया। मैंने फ़ौरन ही ट्रेन की टिकट करवाई और फ़ौरन कराची आया। जी। और उसके एक अगले हफ्ते में ही टिकटें करवाई, कुछ पैसे वो जो थे उनसे टिकट ले ली और बाहर आ गए। तो जब बाहर आए, यहाँ उतरे हम बार्सिलोना, तो हमने देखा सर्दी थी, दिसंबर का महीना था, दिसंबर का 2021 महीना से था। दिसंबर में हम आए थे। हाँ। न्यू ईयर था और वो भी था 25 दिसंबर, क्रिसमस भी क्रिसमस थी। था। तो हमें बड़ा अच्छा लगा, बड़ा अच्छी कंट्री, इस तरह का व्यू और बड़ा साफ सुथरा माहौल। अच्छा, हम जब यहाँ आए, हम हमारा प्लान ये था कि हम बार्सिलोना 3 दिन जाएंगे। यहाँ पे हमारे रिश्तेदार एक फैमिली थी। जी। तो तो खाला थी मेरी और आपकी फूफो। जी। हाँ, तो हम लोग उनके घर गए क्योंकि हमारे पास ऑप्शन था। हमारा 1-2 दिन हम होटल में रहे, उसके बाद हम उनके घर चले गए। ठीक है। जब हम उनके घर गए और हमने जब उनसे मालूमात ली या डॉक्यूमेंट कैसे लेते हैं, सारी डेटा इकट्ठा किया गई आगे पीछे से। तो मतलब ये सबसे बड़ा बेनिफिट मत था कि कोई हमारे रिलेटिव्स थे, अगर किसी हाँ, के ना हो तो उनको थोड़ी स्ट्रगल करनी पड़ेगी शुरू शुरू में। नेक्स्ट स्टोरी है जो सबसे सबसे पहले हमने फेस की ना, सबसे पहली इनको ना कोरोना पॉजिटिव आ गया और रात के 1-2 बज रहे थे। हमने चेकअप करवाया था दिन में, तो उसका टेस्ट हुआ तो वो पॉजिटिव आया रात तक। तो वो जनाब हमने कहा ठीक है, आ गया, अब अल्लाह खैर करे, दवाइयाँ दवाइयाँ खाएंगे, परहेज करेंगे, ज़रा एक सेपरेट रूम में रखेंगे। नहीं जी, वो एम्बुलेंस आई रात को और उन्होंने जनाब पकड़ा। उन्होंने कहा जी हम इनको लेके जा रहे हैं, वो जो 7 दिन का होता है, क्या कहते हैं उसे, हाँ, तो वो करेंगे 7-8 दिन, उसके बाद छोड़ देंगे। मैंने कहा ठीक है। तो मैं अभी बड़ा परेशान ना, इनको फिर एम्बुलेंस में ले गया। अब एम्बुलेंस में आपको ले गया, अब आगे की आप स्टोरी सुनाए। अच्छा, मैं जाना तो नहीं चाहती थी क्योंकि मुझे बिल्कुल ही नए नए आए थे स्पेन में, तो एक तो ये कोरोना का मसला हो गया, फिर वो लेके जा रहे थे अकेले, वो भी किसी गाड़ी में बिठा के ना लेके चले गए। अच्छा, मैं ना बड़ा डर रही थी, मैं पता नहीं कहाँ लेके जा रहे, नया मुल्क है ना, उनकी जबान समझ में आती है, मैं कैसे सब कुछ देखूंगी ना। हाँ। तो मुझे ले गए बड़ी सुनसान सी जगह से लेके जा रहे। हाँ जी, तो फिर वो मुझे एक अपनी कोई गवर्नमेंट इदारे में ले गए, वहाँ पर उन्होंने आपस में कोई बात की, फिर मुझे एक रूम दे दिया बिल्कुल सेपरेट रूम दिया आपको। सेपरेट रूम दिया। अच्छा, मैं समझी थी सब पता नहीं कितने लोग होंगे वहाँ पर उन्होंने बहुत ही मुझे इनका ये बहुत सिस्टम अच्छा लगा कि जो इनका निज़ाम था, उन्होंने बिल्कुल एक सेपरेट रूम दिया, बिल्कुल अच्छा अच्छा रूम था, सब कुछ उसमें था, मतलब साफ सुथरा रूम था, ये देख के मुझे अच्छा लगा। खाना वगैरह भी सुबह नाश्ते में। हाँ जी। इशू ये था कि इनको जो खाना मिलता था ना, वो ये हम लोग खाते नहीं थे, इनका टाइप का खाना था हाँ जी, उबला हुआ, क्योंकि इनका खाना जो बिल्कुल समझ भी फीका नहीं होता आती है। थी हलाल है हराम है। हलाल हराम तो का मैं क्या फर्क करता था, होता है। सुबह परांठे अंडा बना के ना, हाँ जी। मैं बस पकड़ता था, मैप के जरिए ना फॉलो करता हुआ बस को रूट, आपको फिर देने आता था। तो मैं इन्हें देता था, इसी तरह ये गुजारा किया अभी सात मतलब वो दिन 7 दिन बहुत मुश्किल थे बहुत मेरे लिए, मुश्किल तो से बहुत गुजरे हमारे। थे अकेले और जिस दिन, गुजरना। अच्छा जिस दिन फिर आप आई ना, हाँ जी, फिर ये मेरे हस्बैंड चले गए। हाँ, फिर जिस दिन ये आई ना, उसके जनाब अगले उसी दिन ये अभी आई है, मैं इससे मिला नहीं हूँ। और रात को ना मेरा टेस्ट हुआ और वो रातों रात ही रिजल्ट आ गया। और रात को मुझे उन्होंने एम्बुलेंस में बिठाया और मुझे पता नहीं कौन से कुछ 50 किलोमीटर दूर है, कहीं जंगल में लेके, और उन्होंने वहाँ एक सेपरेट ही कोई बड़ा सा कोई इनका सेट सिस्टम था, इसमें उन्होंने मुझे मतलब कपड़े दिए और वो ब्रश वगैरह दांत साफ करने की ट्यूब वगैरह दी, साबुन दिया, और एक ना मुझे बेड दे दिया। और उस कमरे में ना और भी बहुत से लोग थे, मतलब उधर अच्छा। बहुत थे। मैं ना एक दिन वहाँ पे रुका, एक रात मैंने गुजारी
और जब मैंने दूसरी रात देखी ना, मुझे भूख लगी और मुझे वहाँ के खाने भी ना पसंद है, अब मेरे लिए कोई खाना ला भी नहीं सकता था, मैं बड़ा दूर चला गया था। मैंने कहा इधर से ना शाह साहब भागना ही पड़ेगा। मैंने ना अगले दिन ही ना इमरजेंसी गेट होता है उधर गया हूँ, इमरजेंसी गेट खोला है और वहाँ से जब निकल गया हूँ, मुझे नहीं पता कौन से मैं जंगलों में से गुजरता हुआ ना मेन रोड पे आ गया हूँ। मेरे पास मैप था, इंटरनेट था। मतलब हमें कोरोना का कोई इतना हुआ नहीं हाँ, था ना इतना हुआ नहीं था, बस एक शुबा था। सुबह था। हाँ, तो उन्होंने मतलब हमें बिल्कुल हम ठीक थे सेफ्टी उस में टाइम। शिफ्ट कर दिया कि इनको इनसे फैले ना या कोई इस तरह का इशू था। जब मैं वहाँ से भागा और मैं भागा, मैंने बस पकड़ी, उसकी टिकट खरीदी, मैं बार्सिलोना आ गया। एक हमारा ये पहला मसला हल हुआ और मैं खुद ब खुद एक दो दिन बाद ठीक भी हो गया, मुझे कोई इतना खास फील नहीं हुआ। सो गाइस, हमें हमारे लिए दूसरा एक चैलेंज ये था कि यहाँ पे जो हमने सब आके देखा कि यहाँ पे पेपर्स लेने के लिए आपको पादरुमन करवानी होती है। हमने सारी मालूमात इकट्ठी की, तो जब हमें ये करवानी थी इसमें हमें टाइम बहुत लेट मिल रहा था। टाइम इतना लेट था कि कोरोना के टाइम थे और लोग काम नहीं कर रहे थे, तो 2-3 माह हमारे इसमें ज़ाया हो गए। जो भी कपल या कोई फैमिली आती है, सबसे पहले कोशिश यही करनी है कि आपने पदरून करवानी है। पदरून होगी तो ही आप आगे डॉक्यूमेंट सबमिट करवा सकते हैं। फिर हमने जब पदरून करवाई, उसके बाद हमारे लिए ये था कि हमने साथ में अपना कुछ जॉब करनी है। यहाँ जॉब आपको जब तक डॉक्यूमेंट या ज़ुबान नहीं ना आए आपके पास, तो आपको देसी यहाँ पर अपने पाकिस्तानी या इंडियन ही काम देते हैं। अच्छा, काम मिलना भी मुश्किल है यहाँ पर बहुत। हाँ, काम मिलना मुश्किल है। और मिल जाए तो वो आपको आपके देसी ही रखेंगे और वो आपसे भी डबल काम भी लेंगे, क्योंकि आपके पास ना जुबान है ना आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं। जहाँ आपने 8 घंटे काम करना है, वहाँ 12-13 घंटे 14 घंटे नॉर्मल काम लेते हैं, तो सैलरी भी बहुत कम। सबसे पहले जो मैं वहाँ से भाग के आया ना कोरोना से, तो मैंने सबसे पहले वहाँ पे एक रेस्टोरेंट में काम किया। 20 यूरो मुझे वो देता था एक दिन का। 12 बजे मैं जाता था दिन में, रात 12-1 बजे छुट्टी होती थी। तो मैंने 2-3 दिन वहाँ काम किया, उसके बाद मुझे लगा यहाँ नहीं मेरी कुछ सेविंग होनी। फिर मैंने एक जगह, एक परचून की जगह दुकान की पे काम किया। वहाँ उसने मुझे बोला कि मैं तुम्हें 600 दूंगा और 600 यूरो महीने के, और छुट्टी कोई नहीं है, हाफ छुट्टी होगी हफ्ते बाद एक, आने आना ज़रूर है पर आधी छुट्टी मिल जाएगी, 6 घंटे की छुट्टी मिल। तो मैंने कहा ठीक है, यहाँ बहुत सख्त हालात है, यहाँ काम नहीं है। और इसी तरह हम जहाँ रह रहे थे वहाँ से फिर थोड़े पैसे मैंने जमा किए। यहाँ मैंने 6 माह इस तरह काम किया, 12 घंटे ड्यूटी। मतलब मैं टिकट के पैसे भी मैं बचाने कि मैं ज़रा साइकिल पे चला जाता था, ठीक है, तो कि थोड़ी सेविंग हो। फिर जब थोड़ी सेविंग हो, फिर एक सेपरेट एक छोटा सा घर एक साइड किराए पे लिया, और मैं और मेरी वाइफ साइड पे एक किराए वाले साइड पे आ गए। और फिर जब मैं उसकी नौकरी जब मैंने छोड़ी ना, मैंने कहा मुझे पता लगा ये थोड़ी कम सैलरी दे रहा है, तो मैंने फिर एक दूसरी जगह पे दूसरी बड़ी सुपर मार्केट में नौकरी ली। मतलब अच्छी नौकरी मिल जाती है पर हाँ, उसके लिए टाइम भी कोशिश ज़्यादा करनी लगता पड़ती है। है, ताल्लुक बनाना पड़ता है। जी। और फिर मैंने एक दूसरी जगह में गया, वहाँ मुझे तकरीबन 800 यूरो से स्टार्ट हुआ मेरा, और 900 यूरो पे मैं उसके पास छोड़ा था मैंने काम। 100 यूरो मेरी सैलरी बढ़ी थी, उसके पास मैंने कोई 1 साल काम किया। उधर मेरी ड्यूटी भी कम थी, यानी मेरी ड्यूटी उधर थी तकरीबन 9.5 घंटे ड्यूटी थी, आधा घंटा ब्रेक का था, 10 घंटे मैं वहाँ रहता था और फिर मैं घर आ जाता था। और इस तरह हमारी लाइफ का जो है ना तकरीबन 1.5 साल गुजर गया। और अभी तक हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, और जहाँ हम रह रहे थे वहाँ हम किराया दे रहे थे और अपना कमाते थे, सिस्टम चलता था। इस तरह हमारा प्रोसेस चलता रहा। अब मैं आपको बताता हूँ घर कैसे लेना है। जी, तो आप बताएं आपने घर कैसे ढूंढा? इधर नहीं घर ढूंढा। अच्छा, यहाँ पर घर ढूँढने का एक तरीका ये भी होता है कि आप फेसबुक पे आप जाएँ, फेसबुक पेजेस बने हुए हैं मतलब बार्सिलोना कम्युनिटी के, उस पे आपको काफ़ी सारे घर के ऑप्शंस मिलते हैं कि ये घर खाली है, ये घर खाली है, तो वहाँ पर मैं सर्च करती रहती थी, ये जॉब पे चले जाते थे, मैं सर्च करती रहती थी, फिर मुझे एक रूम मिल गया था। मतलब हमने घर देख लिया था, तो मैंने अपने हस्बैंड को बताया, फिर ये वहाँ जाके मालूम किया इन्होंने। मैं मिला उनसे आके, उनसे किराया फिक्स किया और फिर हम शिफ्ट हो गए। इसी तरह आप भी कम्युनिटी पेज पे जाके इसी तरह का मैसेज छोड़ सकते हैं कि हमें घर चाहिए। सबसे इजी, अगर आपको महंगा लगे ना, जैसे घर या 800-900 किराए पे होते हैं, तो यहाँ फैमिली के साथ आप शेयरिंग पे भी रह हाँ सकते जी, हैं। शेयरिंग पे भी हाँ, रह सकते मतलब मैंने घर लिया ना, मेरे पास 3 कमरे हैं, तो मैं एक कमरा आपको रेंट पे दे दूंगा। वो कम से कम 350 से लेके 400 यूरो हैं। तक किराया तरीका होता है। ही यहाँ पर तो हाँ, बहुत आसान है कि शेयरिंग पे भी रह सकते किसी हैं हम, फैमिली के साथ। किसी फैमिली के साथ। हम्म, पाकिस्तानी फैमिली इस हो तरह क्या तो होता आप है, शेयरिंग पे रह रहे किराया डिवाइड हो जाता है। जी। और वक्ती वक्ती मैं कह रहा हूँ कि जब आप तक यहाँ आपके डॉक्यूमेंट्स नहीं बना लेते, डॉक्यूमेंट्स हैं, जब तक आप यहाँ सेट नहीं हो जाते, अपना मकान लेने के लायक नहीं हो जाते, आप शेयरिंग आप पे अपना रह वक़्त सकते गुजारें। इसमें क्या होगा, जहाँ आपने एक किराया पूरे घर का देना था, वहाँ आप खाना भी कर लेंगे, हैं। अपना रह भी लेंगे, सारा दिन आपने काम पे होना है।
किसी तरह आपने गुजारा करना है फिर शुरू यहाँ से। आप अकेले भी होते हैं, मतलब यूरोप में आपको कोई इतना भी नहीं होता, हाँ तो शेयरिंग पे ये होता है, अगर फैमिली पाकिस्तानी है तो उनके साथ थोड़ी बातचीत हो जाती है, मतलब उनकी अंडरस्टैंडिंग बात ताल्लुक से। बनता है इंसान का, एक दूसरी फैमिली से मिलता है फिर तीसरी से। वो क्योंकि ऑलरेडी पुराने होते हैं तो पुराने लोगों से दोस्ती यारी बनाए और उनके साथ रहें, क्योंकि जब आप इलीगल होंगे आप अपना घर नहीं ले सकते। वो लक हो ना अच्छी तो फिर जाके आपको कोई बंदा ऐसा जो घर हाली हो उसके नाम हो तो आपको घर मिल जाए। वरना बहुत अदरवाइज मुश्किल है। बहुत मुश्किल है घर लेना। तो घर की जो आपके लिए आसानी है वो ये है कि आप शेयरिंग पे जाएं, जी, सबसे और बेस्ट ऑप्शन बेस्ट है। यही ऑप्शन है। तो सबसे बड़ी मुश्किल होती है जब आप इलीगल होते हो ना, काम कभी छूट जाता है कभी मिल जाता है, ये टेंशनें आती रहती हैं। तो वो बंदा कभी नाकाम नहीं होकर कुछ ना कुछ गेन करता है, एक्सपीरियंस करता है, लोगों के पास जाता है, मिलता है, काम में आता है, उससे कुछ ना कुछ रोजी कमाने का जरिया मिलता ही रहता है। तो ऐसा नहीं है कि आप विले ही बैठ जाएंगे, आप कोशिश करेंगे तो आप पेपर ना होने के बावजूद भी काम मिल जाएगा। तो इस तरह मैंने यहाँ पे 4 सालों में कोई 1 2 3 4 काम तो मैंने बदले हैं, यानी कि एवरेज मेरी 1 साल बाद एक काम मैंने बदला है। तो इस तरह चलता रहता है। यहाँ पे तो शुरू में जब को पैसों की जरूरत होती है, हम तो हम इसकी जरूरत थी जो हम दोनों ने काम किया। इन्होंने तो तकरीबन 2 माह काम किया, इनसे सुन ले इनकी स्टोरी। अच्छा, मेरी तो बस 2 माह की एक्सपीरियंस ज़्यादा अच्छा नहीं रहा, 2 माह काम करने का मैंने कभी काम किए माह किया तो मुझे अच्छा कि 2 माह के बाद ही काम छोड़ दिया। अच्छा क्यों नहीं लगा वो, उसकी वजह ये कि यहाँ पे कुछ लड़कियां जिनके पास पेपर्स है ना वो ज्यादातर यही काम करती हैं कि वो या तो सुपर कैश स्टोर एंड पे कैरी पर सुपर स्टोर पे काम करती है, कैश एंड कैरी पे काम करती है, काउंटर पे बिल बना लिया, इस तरह के काम कर लिए। यहाँ पर काफी अच्छे काम है, और अगर जिनके उनके पास पास पेपर्स पेपर नहीं ना है उनके लिए काम करना ही बहुत मुश्किल है। काम की ड्यूटी भी कम होती है, कम 6 होती घंटे है आप काम पेपर्स वालों के लिए। 6 घंटे आप काम कर लें, 6 घंटे कर लें, अच्छी 4 घंटे कर लें, अच्छी सैलरी मिल जाती है। सैलरी भी बेसिक मिल जाती है। जी। तो यहाँ कम से कम जो सैलरी है ना वो उसको इंसान पे स्टार्ट करता है पेपर वाला बंदा। ये फिर आपकी स्किल्स, अगर आप कोई अच्छी हुनर रखते हैं, कोई वेल्डर है, कोई डॉक्टर है या कोई ड्राइवर है, 2,000 प्लस की जा सकती है, 2500 पर डे डिपेंड करता है वक्त से वक्त, टाइम से टाइम। एक और बड़े लोग सवाल करते हैं जिनके पास बच्चे होते हैं, वो क्या करेंगे यहाँ पे आके। तो अगर आपके बच्चे हैं ना, देखें आप पेरेंट्स हैं, आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो बच्चों का क्या होता है कि बच्चों के पास भी फिर डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे जब तक पेरेंट्स में से किसी एक के पास डॉक्यूमेंट नहीं होंगे, बच्चे के पास नहीं होंगे। ऐसा नहीं है कि बच्चे के पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो बच्चे के सारे राइट्स ही खत्म हो गए। बच्चा यहाँ स्कूल भी जाएगा, गवर्नमेंट स्कूल फ्री पढ़ेगा, हॉस्पिटल भी उसको मिलेगा, उसकी तरबियत भी होगी, उसकी स्कूल का भी होगा। पर जो बेसिक बच्चों का खर्चा मिलता है ना, जैसे हर बच्चे का 100 150 यूरो मिलता है यहाँ पे पेरेंट्स को, वो नहीं मिलेगा जब तक आप लीगल नहीं हो जाते। सो गाइस मैं एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट शेयर करना चाहता हूँ। कभी भी ना कोई भी बच्चा, कोई भी लड़का, मर्द, कोई भी इंसान मेरी नज़र में ना निकम्मा नालायक नहीं होता। अल्लाह ताला सबको ज़हन देता है, मतलब कुदरती एक अलग मसला हो जाए, पर हर बंदा जो समझ रखता है ना वो ज़हीन होता है अपनी फील्ड में, अपने काम में। हम लोग की सबसे जो बुरी आदत होती है ना कि बचपन में हम लोग हमारे जो बड़े होते हैं वो कहते हैं पढ़ो 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 या स्टडी करो। एक सलाह बच्चा अच्छे नंबर ले रहा था, दूसरा क्यों नहीं ले रहा, उसको डिग्रेड करना। हर बंदे में ना एक अलग काबिलियत होती है, ठीक है। किसी को पढ़ाई में दिल लगता है, किसी के पास कोई और टैलेंट होता है। तो बेहतर है कि आप अपना खुद का टैलेंट ढूंढें कि आप किस चीज़ में बेस्ट है। ये अब ऐसा तो नहीं ना मैं किसी समुंदर से एक शार्क निकालूं, उसे बोलूं दरख्त पे चढ़ जाए, तो वो दरख्त पे नहीं चढ़ सकती। अब वो समुंदर में आपको बहुत अच्छा तैर के दिखा सकती है, क्यों कि वो उसकी उसके पास वो काबिलियत है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जब भी आप अपने आप को देखें ना कि मैं यार वो फलां बंदे से मैं कम हूँ, या फलां बंदे के पास ये पैसा है या गाड़ी है या ये चीज़ें हैं तो मेरे पास नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप नालायक हैं या आप में कोई कमी है। आपने बस वो चीज़ फाइंड करनी है जो आपके अंदर बेहतर है। सो गाइस ये थी वो मालूमात जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। एक मशवरा ये दूंगा कि आप अगर स्पेन में फैमिली के साथ आते हैं तो लाजमी अपने पास कम से कम इतना बजट लेकर आएँ कि आप 2 से 3 माह सर्वाइव कर सकें। 3 से 4 हज़ार यूरो तो कम से कम लाजमी होने चाहिए, ताकि आप यहाँ घर ले सकें और जब तक नौकरी नहीं मिलती तब तक आप रह सकें। तो ये जो ज़हन में ख्याल आते हैं ना वहाँ जाके जब कोई भी नहीं होगा तो क्या करेंगे, तो ये मुश्किल ये सोच आती है इंसान को। पर जब बंदा आ जाता है फिर अल्लाह ताला कोई ना कोई रास्ता निकालता है और रास्ते खुलते हैं और कहीं ना कहीं रिज़्क का सिस्टम चलता है, इंसान का नौकरी मिल जाती है। तो शुरू में घबराहट होती है ये मैं मानता हूँ, पर जब आप आ जाते हैं फिर बहुत से रास्ते बन जाते हैं। यहाँ अपनी बहुत ज़्यादा कम्युनिटी है तो बहुत सपोर्ट भी करती है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी
और इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।